हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जॉब इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2026 की सबसे बड़ी भर्ती सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी निकाली गई हैं, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या पोस्ट है, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन सभी बातों को हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वैकेंसी का पूरा नाम। तो इस भर्ती का पूरा नाम है सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2026। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि डायरेक्टरेट जनरल सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ईस्ट ब्लॉक 7 लेवल 4 सेक्टर 1 आर के पुरम न्यू दिल्ली द्वारा जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। अब हम जान लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स। ऑनलाइन आवेदन 20 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। क्योंकि ये सभी वैकेंसी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं जो कि सीआरपीएफ फौज के अंतर्गत आपको नौकरी मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आपको एक परीक्षा भी पास करनी होगी जिसकी अभी डेट जारी नहीं की गई है। अब हम जान लेते हैं सबसे इस पोस्ट की इम्पॉर्टेंट बात, एज लिमिट। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा क्या मांगी गई है। तो यहाँ पर कई प्रकार की वैकेंसी हैं जिसमें से जो ड्राइवर पोस्ट हैं उसके लिए 21 से 27 वर्ष की आयु सीमा मांगी गई है, जबकि ड्राइवर पोस्ट के अलावा जितनी भी सभी पोस्टें हैं उन सभी पोस्टों के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष मांगी गई है। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर की जाएगी। यहाँ पर जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। जैसे एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इससे अधिक जानकारी के लिए आयु संबंधी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, जिसका लिंक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम जान लेते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के लिए आवेदन फॉर्म फीस क्या है। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन फॉर्म फीस है 100 रुपया, जबकि एससी एसटी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपको फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं देना होगा। जिन बच्चों को आवेदन शुल्क देना है वो सभी पेमेंट जो मोड है ऑनलाइन है, यानी कि यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फ़ोन पे से ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि है सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के वैकेंसी डिटेल की। इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई हैं, 9000 से अधिक वैकेंसी हैं, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन टेक्निकल पोस्ट 9096 पुरुष के लिए, 79 महिलाओं के लिए। इसी प्रकार से कांस्टेबल ट्रेड्समैन पॉइनर विंग के लिए पुरुष कैटेगरी में 20 पोस्ट और महिला के लिए कोई भी पोस्ट नहीं। टोटल जो कुल मिला के पोस्ट हैं 9000 से अधिक पदों पर सीआरपीएफ कांस्टेबल के अंतर्गत भर्ती की जाएगी, जो कि बहुत ही बड़ी भर्ती है। यदि बात की जाए पोस्ट वाइज, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इस भर्ती के तहत कई प्रकार की ट्रेड्समैन भर्ती निकाली गई हैं अलग अलग पदों के लिए। जैसे ड्राइवर के लिए कुल पुरुष कैटेगरी में 3176 पोस्ट हैं, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए 739 पोस्ट हैं, माली की 141 पोस्ट हैं, कारपेंटर की 123 पोस्ट हैं, टेलर की 195 पोस्ट हैं, ब्रास बैंड के 157 पोस्ट हैं, पाइप बैंड की 32 पोस्ट हैं, बगलर की 1263 पोस्ट हैं, बार्बर की 231 पोस्ट हैं, कुक की 1426 पोस्ट हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है कुक, ध्यान रखिए यदि आपको खाना बनाना आता है तो इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। कोबलर की 128 पोस्ट हैं। सफाई कर्मचारी, ये भी अच्छी पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की 547 पोस्ट हैं। वाटर कैरियर 502 पोस्ट हैं।
वाशरमैन 363 पोस्ट हैं, मैसून यानी कि मजदूर 13 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन ये भी अच्छी पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की 7 पोस्ट हैं। टोटल जो हैं 9116 प्लस 79 यानी कि 9000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के तहत। बहुत ही बड़ा मौका है आप सभी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। क्या पढ़ाई आपके पास होना चाहिए, क्या डिग्री या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस आपके पास वैलिड डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि बात की जाए कांस्टेबल मोटर मैकेनिक जो इलेक्ट्रीशियन वाली बात थी, तो यहाँ पर भी कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी प्रकार से कांस्टेबल अदर पोस्ट, इसके अलावा मोटर मैकेनिक और ड्राइवर के अलावा जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पर उन सभी के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए और रिलेटेड ट्रेड या प्रोफेशंसी में आपको काम आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मजदूर मजदूरी का काम आना चाहिए, सफाई कर्मी का काम आना चाहिए, कुक खाना बनाना आना चाहिए, पेंटर यानी कि पेंटिंग का काम आना चाहिए, बार्बर यानी कि दाढ़ी बनाना आना चाहिए। ये सभी रिलेटेड ट्रेड यानी कि प्रोफेशंसी हैं जिसमें आपको वो काम आना चाहिए। यहीं पर बताया, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कांस्टेबल अदर पोस्ट के लिए कक्षा 10 पास होना चाहिए, प्लस जिस भर्ती के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जैसे कुक के लिए तो आपको खाना बनाना आना चाहिए, मजदूरी के लिए तो मजदूरी आना चाहिए, सफाई कर्मी के लिए तो आपको सफाई आनी चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, क्योंकि ये सीआरपीएफ यानी कि फौज से रिलेटेड भर्ती हैं, तो यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करने होंगे। जैसे कि पुरुष कैटेगरी के लिए अनरिजर्व SC EWS OBC के लिए हाइट जो है ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से ST कैंडिडेट के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि बात की जाए फीमेल कैटेगरी में, तो यहाँ पर अनरिजर्व SC EWS OBC के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और ST कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यदि चेस्ट की बात की जाए सीना की, तो पुरुष कैटेगरी के लिए में 80 से 85 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए UR SC EWS OBC कैटेगरी में। ST के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर होता है और चेस्ट जो है महिलाओं का काउंट नहीं किया जाता है, मेजर माना नहीं जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हैं, इसलिए आपको एक CBT बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड का होगा। बहुत ही आसान परीक्षा होती है और अगर आप 2 से 3 महीना अच्छी से पढ़ाई कर लेते हैं तो आप ये परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि MCQ टाइप होंगे। उसके बाद आता है PET फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें आपको दौड़ना होगा, कूदना होगा और आपको चेस्ट हाइट ये सभी मेजरमेंट पास करने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। यदि आप इन सभी चारों स्टेज को आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको CRPF कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2026 के तहत नियुक्ति पत्र देकर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। यदि बात की जाए सैलरी की, तो यहाँ पर सैलरी बहुत ही अच्छी होने वाली है। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है लगभग 56 से 60 हज़ार तक जाएगी। यहाँ पर रहना खाना सब फ्री मिलेगा, क्योंकि आपको फौज के साथ रहना होता है, CRPF के साथ रहना होता है, तो आपको अलग से रहना खाना भी नहीं देना है। लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपकी 56 से 60 हज़ार जाने वाली है। डिपेंड करता है आप किस टोली में हैं। अब बात आती है इस भर्ती के लिए हम आवेदन कैसे और कहां से करें। तो इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट का ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां जाकर आवेदन 20 अप्रैल 2026 से कर सकते हैं। यदि आपको CRPF कांस्टेबल भर्ती 2026 से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।